हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HTC लड़ी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। तो आइए डिटेल्स में हम लोग इसको समझ लेते हैं, ताकि इस टॉपिक से आने वाले कोई भी सवाल हमसे आसानी से बन जाए। तो पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे लैंड एस्टिनर। अब जानते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है, इसको लैंड एस्टिनर महोदय ने कैसे खोजा। तो ब्लड ग्रुप को पता करने के लिए लैंड एस्टिनर ने देखा कि ब्लड में जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम उन्होंने एंटीजन बताया। उसी तरह से ब्लड में तो प्लाज्मा भी पाया जाता है, तो प्लाज्मा के ऊपर भी एक प्रोटीन पाया गया। उस प्रोटीन का नाम एंटीबॉडी इन्होंने रखा। तो आपको याद रखना है, आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन था उसको एंटीजन नाम दिया गया, प्लाज्मा के ऊपर जो प्रोटीन था उसको एंटीबॉडी नाम दिया गया। जब उन्होंने डिटेल्स में रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये जो एंटीजन है, ये भी दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। एक का नाम कैपिटल ए और दूसरे का कैपिटल बी रखा गया, और एंटीबॉडी में एक का नाम स्मॉल ए और दूसरे का नाम स्मॉल बी रखा गया। आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको यहीं से एक बात और याद रखना है कि जिसके ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी उसके ब्लड में बी स्मॉल बी पाया जाएगा, और जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा तो उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। आइए देखते हैं अगले टेबल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एंटीजन जिसमें ए है, जिसके ब्लड में एंटीजन ए है, उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी है। एंटीजन बी रहने पे एंटीबॉडी ए। जिसमें दोनों एंटीजन हैं तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसमें दोनों एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको तो बता ही दिए कि लैंड एस्टिनर महोदय ने ब्लड ग्रुप का नामकरण एंटीजन के आधार पे किया। तो उन्होंने देखा कि जिसके भी ब्लड में एंटीजन ए पाए जाते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम उन्होंने दिया था ए। जिसके आरबीसी में एंटीजन बी पाया गया, उसके ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया बी। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया गया, उसके ब्लड ग्रुप का नाम ए बी। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, उसके ब्लड ग्रुप का नाम ओ रखा गया। तो यहाँ से इतना बात आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता दें, एंटीजन ए तो उसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए। अगर एंटीजन ए और बी दोनों तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं। अगर एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी दोनों, ए और बी दोनों। और जिसका भी एंटीबॉडी ए, उसका ब्लड ग्रुप भी ए। एंटीबॉडी बी एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन कोई भी नहीं तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम ओ। तो ये बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में आपको यहाँ पे दिखाया गया है एंटीजन ए, ये एंटीजन बी, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं। तो जिसमें एंटीजन ए पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप ओ। आप देख सकते हैं ये बात भी कि एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है।
कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। तो ये टेबल भी आप लोग याद रखेंगे, वही बात है जो आपको पीछे भी बता दिए थे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो आपको ये बात तो बता ही दिए कि लैंडस्टीनर का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ब्लड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, और ये जो अलग अलग प्रकार के होते हैं इसका कारण है आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन को लैंडस्टीनर ने क्या कहा था? एंटीजन। और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो ए और बी। आपको यहाँ से याद रखना है, ये सब बातें आपको बता दिया गया है। दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है हमारे बीमारियों से रक्षा करता है। इसका निर्माण लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट इस एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आइए अब हम बात करते हैं पिता और माता के रक्त समूह के आधार पर होने वाले बच्चों की संभावित रक्त समूह। सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक इस तरह से लाइन खींच देते हैं, इसमें पिता का लिखते हैं। पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे का क्या होगा? तो दोस्तों, अगर पिता का ए माता का बी है तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको इसे मानना पड़ेगा IA। आप इस तरह से मान सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों। IAIO। और अगर माता का बी है तो इसको आप मानिए IBIO। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका अगर पिता का IA लेंगे, माता का IB लेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा IAIB। अगर यहाँ पे माता का IB पिता का IO लेंगे तो ये बन जाएगा IBIO। अगर IO माता का पिता का IA लेंगे तो ये बन जाएगा IAIO। अगर माता का IO पिता का IO लेंगे तो बच्चे में हो जाएगा IOIO। तो दोस्तों, ये जो बना है ये बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप है। तो इसका मतलब है बच्चों में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो बच्चों में देखिए, यहाँ से आपको पता चल गया AB हो सकता है, यहाँ से पता चल गया B हो सकता है, यहाँ से पता चल गया A हो सकता है, यहाँ से पता चल गया O हो सकता है। अर्थात इस टेबल से हमें सीखने को मिला कि अगर पिताजी का A ब्लड ग्रुप हो, माताजी का B ब्लड ग्रुप हो, तो जो बच्चे होंगे उसमें AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, O भी। मतलब कि सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। आइए इसे देख लेते हैं इस टेबल में। देखिए, अभी हम लिए थे पिताजी का A। पिताजी का कौन लिए थे दोस्तों? A। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। A। और माताजी का लिए थे B। तो देखिए, जो बच्चे हैं उसमें A भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, AB भी हो सकते हैं, O भी हो सकते हैं। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको हम एक और बताना चाहेंगे। मान लीजिए पिताजी का AB ले लेंगे, अब माता का A ले लेंगे, तो उनका ब्लड ग्रुप ये सब होगा। आइए देख लेते हैं उसी टेबल में कि ये कैसे होगा। यहाँ से आपको बता दें, ये ले लेते हैं AB और ये लेते हैं A, तो इनका बनेगा IAIO और पिताजी का बनेगा IAIB। अब यहाँ से कम्बिनेशन बनाइएगा तो बन जाएगा IAIA, इससे और इससे। यहाँ बन जाएगा IAIB, यहाँ से बन जाएगा IAIO और यहाँ से बन जाएगा IBIO। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप A बनेगा, इस टेबल के आधार पे आप बता सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप A बनेगा बच्चों का, या तो AB बनेगा, फिर यहाँ से भी A बनेगा,
यहाँ से बी बनेगा। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप ओ की कोई संभावना नहीं है, तो वही इस टेबल में भी यहाँ बताया गया है, या तो ए बनेगा, या तो बी बनेगा, या तो ए बी बनेगा। तो इस टेबल को आप लोग उस तरह से निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं RH फैक्टर की। तो दोस्तों RH फैक्टर की खोज 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर के ही एक शिष्य थे विनर, लैंड स्टीनर के साथ विनर ने मिलकर किया था। विनर ने देखा कि एंटीजन तो दो प्रकार के थे ही पहले से, ए और बी, लेकिन एक और विशेष प्रकार का एंटीजन उनको दिखाई दिया विनर जी को। तो उस विनर जी को जो एंटीजन दिखाई दिया था, ये सबसे पहले उन्होंने देखा था रीसस नाम के बंदर में। तो रीसस नाम के बंदर में देखा था उस एंटीजन को, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया RH, क्योंकि रीसस से ही जो ये RH वर्ड है लिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, RH फैक्टर का खोज 1940 में विनर नामक वैज्ञानिक ने लैंड स्टीनर के साथ मिलकर किया था। साथ ही साथ जिसमें RH उपस्थित होगा उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं होगा उसको बोलेंगे RH निगेटिव। आइए, ये टेबल वही बता रहा है कि अगर ए ब्लड ग्रुप लिखते हैं इसका मतलब है इसमें RH फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप A+ लिखते हैं तो A+ का मतलब है कि इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है। सीधे B लिखते हैं तो RH फैक्टर एब्सेंट, B+ मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट, AB मतलब एब्सेंट, AB+ मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट उपस्थित, O मतलब RH फैक्टर एब्सेंट, O+ मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट। तो दोस्तों ये जो है ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी है। कहने का मतलब कि अगर A+ वाला जिसका ब्लड ग्रुप है तो वो किसको किसको दे सकता है, तो दे सकता है A+ वाले को या फिर AB+ वाले को। लेकिन ले किससे किससे सकता है A+ वाले, तो A+ वाले से ले सकता है, A- वाले से ले सकता है, O+ वाले से ले सकता है, O- वाले से ले सकता है। उसी तरह से O+ वाला किसे दे सकता है, किससे ले सकता है, तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे। यहाँ से एक बात आपको याद रखना है, जो AB+ वाला है दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, जो AB+ वाला ब्लड ग्रुप है वो सभी को से ले सकता है, AB+ सभी से ले सकता है। और उसी तरह से जो O- वाला है, एक मिनट दोस्तों, जो O- वाला है ये O- वाला सभी को दे सकता है। तो इतना बात कम से कम इस टेबल से याद रखेंगे, ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं। इसीलिए तो O- को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को दे सकता है। और AB+ को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सभी से ग्रहण कर सकता है ब्लड को। अब देखिए दोस्तों, एक होता है बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये बीमारी है एक प्रकार का। तो ये बीमारी क्या है कि अगर माता और पिता में से किसी भी एक का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए और एक का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाए, तो पहला जो बच्चा जन्म लेगा वो तो जीवित पैदा हो जाएगा, किंतु उसके बाद जितने भी बच्चे जन्म लेंगे सब जो है मरा हुआ पैदा होंगे। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस। यह एक बीमारी है, कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये था आपका ब्लड ग्रुप। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एक बार ज़रूर कर दें। धन्यवाद।